हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बेटा आई होप सब अच्छे होंगे। आज ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन जिन का नज़रिया है ना कि आर्ट जो है वो एक छोटी स्ट्रीम है या फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आर्ट से आप क्या क्या बन सकते हो और कितनी हाई प्रोफाइल जो एक ऑफिसर रैंक होता है वहाँ पर जा सकते हो, किन किन सब्जेक्टों को ले सकते हो, किन किन चीज़ों की जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से आपको सीखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि इस टाइम पर जो हमारी सोसाइटी है उसकी उन्होंने ऐसा आर्ट को एक इमेज बना रखी है कि आर्ट्स नहीं, ये तो बहुत कम परसेंटेज आती है वो बच्चे लेते हैं, लेकिन आईएएस जो यूपीएससी क्लियर करते हैं ना वो बच्चों की आर्ट्स ही से 10th-12th हुई होती है ना। तो आई होप ये चीज़ें आप लोग ध्यान देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब कि जिसको बोलते हैं ना तारीफेबल वाली वीडियो होने वाली है ये, है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा। और जो पेरेंट्स को लगता है कि आर्ट्स एक बहुत ही लोकल टाइप सब्जेक्ट है, लोकल स्ट्रीम है और कॉमर्स और नॉन मेडिकल लेना है, तुम्हारे 89% 90% आए हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाई है, ठीक है। तो आर्ट्स में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली कंडीशन जो आर्ट मांगता है वो क्या है, अगर आप आफ्टर 10 आर्ट लेने की सोच रहे हैं तो आपकी रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आर्ट्स में ना रीडिंग बहुत ज़रूरी है बेटा। रीडिंग और दूसरी चीज़ होती है लर्निंग। अगर आपकी रीडिंग और लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं तो आर्ट्स इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू, बेस्ट स्ट्रीम फॉर यू, सॉरी, ठीक है ना। अगर आपको याद करना आता है, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह है तो याद करने की अगर आदत है, अगर आप लिख सकते हो, बना बना के लिखने का टैलेंट है, तो आर्ट बेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं मेन आती हैं, मतलब कि जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट और जो आते ही आते हैं, कौन कौन से होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश रीडर वाली, ओके, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, ठीक है। अब बच्चे पूछेंगे मैम सोशोलॉजी क्या है, तो आप लोगों को सुना ही होगा, सोशल साइंस की जैसी होती है, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के जो रिचुअल्स हैं, सोसाइटी में जो चीज़ें करनी होती हैं नहीं करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें बना बना के लिख दोगे। पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है मैम, राजनीतिक शास्त्र होता है, क्या कितना कौन मंत्री है, क्या क्या नहीं है, 10th में आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, ठीक है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बना के नहीं लिख सकते, इसमें सन वगैरह होते हैं तो वो याद करने पड़ेंगे। ज्योग्राफी की अगर बात करी जाए तो ज्योग्राफी आप लोगों की वही कि पृथ्वी पर कितना जल है, कितनी वायु है, कितना नाइट्रोजन है, सारी चीज़ें, मतलब ठीक है, तो कौन सी गैस पाई जाती है, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में आ जाती हैं। इंग्लिश रीडर सिंपल होगा, ठीक है, जैसे 10th में आपने पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, इंग्लिश पढ़ी हुई है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा हुआ है, सोशोलॉजी साइकोलॉजी थोड़ा सा न्यू होगा अगर हो सकता है, हिंदी भी पढ़ी हुई है, तो बहुत ईजी रहने वाली है ना। अब इसके बाद में आगे अगर देखते हैं तो क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू वॉन्ट एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम लाइक सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, एसएससी, स्टेट लेवल एग्जाम, देन दिस स्ट्रीम कैन प्रूव द बेस्ट फॉर यू। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं, जैसे आप बैंक में पीओ लगना चाहते हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, आईएएस करना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो आर्ट्स इज़ द बेस्ट स्ट्रीम, ओके, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट्स की बारी आ जाती है कि क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही आराम से सारी चीज़ें बताऊँगी ताकि किसी बच्चे को कोई भी डाउट ना रह जाए, ओके। आर्ट्स वालों का नंबर लगाया, धीरे धीरे सबका नंबर लगेगा, ओके, सो टेंशन नहीं लेनी है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, इट कवर अ लॉट ऑफ जनरल नॉलेज। आर्ट्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके अंदर आपकी जनरल नॉलेज ही इंप्रूव होती है बच्चे। अगर आपकी मतलब कि आप आगे जाके जो एग्ज़ाम दोगे ना उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव में, ठीक है, और सिविक्स के आएंगे, ज्योग्राफी के आएंगे, तो वो सब कुछ तो आप आर्ट्स में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं 2 सालों में, तो इसलिए आपको आसानी होगी, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, आर्ट्स हो गया, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को पता लगी। अब यहाँ पर बच्चों का ना एक ये आता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स बेटा अभी आपको मैं आगे बता दूंगी। इकोनॉमिक्स और मैथ्स में आपके पास चॉइस होती है। मैथ्स जो बच्चा लेना चाहे, जिसका मैथ्स अच्छा है लेकिन उसको आर्ट्स स्ट्रीम करनी है, मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो मैथ्स ले सकता है, अदरवाइज आप इको भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने अभी 10th में कर ही रखे हैं, ठीक। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा अगर डिटेल जान लें हम। हिस्ट्री में आप लोगों को पता है क्या चीज़ें होती हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में ओल्ड टाइम के बारे में जितनी चीज़ें होती हैं वो सारा हिस्ट्री कहलाता है ना। आप लोग 10th में पढ़ के आ ही रखे हैं, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एम्पायर्स वगैरह हो गए, ट्रेडिशंस वगैरह हो गए, सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट इन आर्ट्स सब्जेक्ट इन क्लास 11th फॉर दोज हु इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, वही राजनीतिक शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, आपके संविधान के बारे में सारी चीज़ें, और मंत्री हो गए,
गए, संविधान हो गया, राष्ट्रपति पद हो गया, गवर्नर पद हो गए, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ही रखी होंगी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में क्या होता है मैम? सोशोलॉजी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है 11th क्लास में। यहाँ पर आपको फैमिली, रीजन, कास्ट, सोसाइटी, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, इनसे रिलेटेड सब चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो सोशोलॉजी सिंपल बहुत होता है, बना बना के भी आप आराम से लिख सकते हो बेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आगे बात की जाए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या होता है मैम? ये तो बहुत नया सब्जेक्ट है हमारे लिए। तो इकोनॉमिक्स में बच्चे ये क्या कवर करता है? इट कवर बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक रीजनिंग। इट कवर्स द स्टडी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि कितनी किसी प्रोडक्ट की कितनी खपत हुई है, कितना यूज़ हुआ है, कितना सेल हुआ है, कितनी डिमांड बढ़ रही है, कितनी डिमांड कम हो रही है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में आती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आ जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, क्या चीज़ें हैं, कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, और इसके अलावा में मार्केट क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है, मार्केट कितने टाइप की होती है, सारी चीज़ें बाजार से रिलेटेड सब कुछ इकोनॉमिक्स में आता है। ओके बच्चे, उसके बाद में अगर नेक्स्ट देखा जाए जियोग्राफी। जियोग्राफी आप लोगों को आई थिंक पता ही होगी। जियोग्राफी में क्या चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने फिजिकली जैसे पढ़ा ही हुआ है, फिजिकल जियोग्राफी होती है जो, ठीक है, कि क्या कहाँ पर कितना पाया जाता है, क्या चीज़ें कैसे होती हैं, अर्थ के बारे में और लाइफ साइकिल, सारी चीज़ें जियोग्राफी के अंदर जो आपने पढ़ ही रखा होगा। साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी सब्जेक्ट बच्चे अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बता देती हूँ। मेंटल प्रोसेस, ह्यूमन बीइंग, बिहेवियर, माइंड, इसको लेकर जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं। मतलब कि साइकोलॉजी का मतलब ही यही होता है, बोलते हैं ना साइको हो क्या तुम, तो साइको मतलब पागल हो क्या, तो भाई जो माइंड से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, मेंटल प्रोसेस, मेंटली जितनी एजुकेशन होती है हमारी, वो साइकोलॉजी कहलाती है। ओके, ये भी अगेन इजी ही होती है, तो आप लोगों को डरने की, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, अब आगे देख लेते हैं उसके बाद में नेक्स्ट ये लोग क्या बोल रहे हैं। चलिए, सब्जेक्ट्स की बारी तो ख़त्म हो गई, अब आता है करियर ऑप्शन। अगर 12th आप क्लियर कर लेते हैं, बहुत बच्चों को डाउट है मैम 12th के बाद क्या करेंगे हम, है ना, 12th के बाद क्या करेंगे। 10th वाले बेचारे सोच रहे हैं कि 12th के बाद क्या होगा अगर आर्ट लेते हैं तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए, 12th स्टूडेंट हो चाहे 10th स्टूडेंट, आप लोगों को ध्यान तो रहना चाहिए। आप क्या क्या कर सकते हैं? बैचलर ऑफ आर्ट, BA, जिसको आप सुनते ही हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA होती है, BEd होती है, MEd होता है, BSW, MSW, और फिलोसफी, PhD, ठीक है, डॉक्टर ऑफ, जिसमें बोलते हैं ना प्रोफेसरिंग, वो, ठीक है। और उसके बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी आप कर सकते हैं। इसमें क्लियर कौन कौन से? यूपीएससी अगर आप लोगों को पता हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, IAS, IPS, IFS, ये देखिए कितने तगड़े और कितने मोटे लेवल वाले एग्ज़ाम है ना, ये आप लोगों को आइडिया नहीं है अभी। जब गाड़ी में बैठ के आप आओगे ना, तो आपके पेरेंट्स देखेंगे आपको, तो वो सब भूल जाएंगे कि आपने आर्ट्स ली थी या आपने मार पिट के आर्ट्स, पेरेंट्स मना कर रहे थे तब भी ज़बरदस्ती ले ली। तब उन लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, अभी हम जब मना कर रहे थे उस टाइम पर, तो अब कितना सही है वो चीज़, है ना। तो इस तरह से अब उसके बाद में आगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कौन कौन से आप लोग दे सकते हो, तो देख सकते हो आप लोग बैंकिंग एग्ज़ाम दे सकते हो, PO का, ठीक है, बैंक क्लर्क का। अब बच्चे सोचते हैं ना PO और क्लर्क नहीं बन सकते, बेटा आप लोग आराम से बन सकते हो अगर आपने आर्ट्स ले रखी है ना। तो आपका आर्ट्स के उसके बाद में आप जो कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स निकलते हैं उसमें आप ये चीज़ें भर सकते हो। कोई 12th बेस होता है, कोई ग्रेजुएशन बेस होता है। तो अगर आर्ट्स में आपने 12th या ग्रेजुएशन कर रखी है तब भी आप बैंक में भी जा सकते हो, ठीक है। आप एक IAS भी बन सकते हो, आप एक UPSC सर्विसेज में भी जा सकते हो, ठीक है, UPSC भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। RRB मतलब रेलवे में भी जा सकते हो, TC और क्लर्क, इनके भी फॉर्म निकलते हैं, TC के भी, क्लर्क के भी, टिकट कलेक्टर हो गया, क्लर्क हो गया, ठीक है। रेलवे, तो रेलवे के अंदर जा सकते हो, उसके भी कॉम्पिटिटिव के फॉर्म्स निकलते हैं, आपको फॉर्म्स भरना है। ओके, सिंपल, उसमें ये नहीं पूछेंगे आपने आर्ट्स करी है, कॉमर्स करी है, उनको ये पता है कि हाँ आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बस। ग्रेजुएशन में चाहे आपके 50% मार्क्स हो, 60% मार्क्स हो, चाहे 12th में आप नॉर्मल पास भी हो, लेकिन अगर पास का ठप्पा लगा है नॉर्मली आप सारे ये फॉर्म्स भर सकते हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता गवर्नमेंट में कि कितने परसेंटेज वाला भर सकता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्स में होता है वो, लेकिन अभी हम इन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, है ना। SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद में इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। और उसके बाद में AE हो गया, असेसमेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। देखिए कितने हाई लेवल के एग्जाम्स हैं ये जो आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद में एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सो मैनी बेस्ट जॉब्स फॉर क्लास 1, 2 एंड क्लास 3। उसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे हरियाणा वाले बच्चे जो होंगे उनका हरियाणा लेवल पर भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं जो वो आर्ट स्ट्रीम वाले दे सकते हैं। और वही जॉब्स जो हैं वो कॉमर्स और मेडिकल वाले भी देते हैं, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हो बेरोजगारी
इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पूछिए मत। तो अभी सब मिक्स हैं, साइंस वाले, मेडिकल वाले, सब सेम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को पहले से ही सारी नॉलेज होगी, कॉम्पिटिटिव में यही सारी चीज़ें जो आती हैं, यही सारी मेडिकल वालों को पढ़नी पड़ती हैं, तो वो डबल मेहनत करते हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए। हिस्ट्री आती है, सिविक्स आती है, पुराने टाइम की इंग्लिश आ जाती है, ग्रामर, और इसके अलावा में सोशियोलॉजी हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस हो जाता है। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। तो आप लोगों को तो पहले से नॉलेज होगी। अब क्वेश्चंस कौन कौन से बच्चों के दिमाग में बनते हैं, या बच्चे कौन कौन से क्वेश्चंस करते हैं कि मैम क्या क्या चीज़ हो सकती है लास्ट में फिर। सो द आर्ट्स टीम इज़ वेरी गुड, यू कैन चूज़ फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो आप आर्ट्स जो है वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसको लेकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रीम है, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं बच्चों के दिमाग में, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन 11th क्लास, और 11th आर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिंदी, साइकोलॉजी, ठीक है। मैथ्स, इकोनॉमिक्स में चॉइस होती है, मैथ्स भी आप ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू, इफ़ यू कैन डू इट, सो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर जॉब्स इन आर्ट्स, देयर आर सम जॉब्स इन आर्ट्स लाइक आर्टिस्ट, लेक्चरर, टीचर, पेंटर, सिंगर, डांसर, राइटर एंड मैनी मोर। तो देख सकते हैं आप जॉब्स क्राइटेरिया इतना ज़्यादा है, मैंने आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन करा ही है ना। उसके बाद में आगे क्या बोल रहे हैं, विच स्ट्रीम इज़ बेस्ट फॉर फ्यूचर। बेसिकली ऑल स्ट्रीम आर बेस्ट, सारी स्ट्रीम बेस्ट है, अपने आप में सब बेस्ट है, बस आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेना है बच्चे, ठीक है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और इसके अलावा में कुछ और चीज़ अगर आपको रह गई हो, अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहीं पर थोड़ी सी जगह है तो यहीं पर बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, आर्ट्स के अंदर आपका फ़ायदा ये होगा, अगर आप आर्ट ले लेते हैं ना, तो आपका फ़ायदा क्या क्या होगा कि आपको उन सब्जेक्ट्स की नॉलेज मिलेगी जो आगे जाके आपको फॉर्म फिलअप होके जो भरते हैं। आप अभी आपके आसपास अगर आप देखेंगे ना, आपका कोई बड़ा भाई या बहन हो, 12th वाले हो चाहे 10th वाले हो, आप देखेंगे किसी ने मेडिकल ले रखा होगा, किसी ने साइंस ले रखा होगा, किसी ने कॉमर्स ले रखा है, और आप उनसे पूछेंगे ना कि भैया या दीदी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, आप वो भर रहे हो, तो वो बोलेंगे हाँ जी मैं कर रहा हूँ। तो आप उनसे पूछना कौन से एग्ज़ाम की कर रहे हो आप, तो वो चाहे SSC बोलें, चाहे वो आपको बैंक बोले, चाहे वो आपको रेलवे बोले, लेकिन उसमें जब आप पूछोगे ना कि इसमें आता क्या है, तो उनका जवाब यही होगा, हिस्ट्री आती है भाई, ठीक है, और सोशल साइंस जैसे क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी भी आती है, ग्रामर आती है, इंग्लिश ग्रामर भी आती है, और मैथ्स आता है। तो मैथ्स तो ये है कि आप एक सब्जेक्ट सीख सकते हैं, वो 5 सब्जेक्ट सीखेंगे, क्योंकि उनको तो मेडिकल कॉमर्स से हैं, वो लोग साइंस से हैं, तो उन्होंने तो ये सारी चीज़ें करी नहीं है। लेकिन आप जो हैं, आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, तो आपने 5 सब्जेक्ट कर रखे हैं, आपको तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि मैथ्स है। वो भी इतना मुश्किल नहीं आता, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मैथ्स मुश्किल नहीं आता, बहुत ही इजी रहता है, तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आराम से आप लोग कर सकते हो। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो आपके फाइनल हो जाएंगे ना 2 साल पढ़ पढ़ के, तो ये फ़ायदा रहता है आर्ट स्ट्रीम वालों को। तो आई होप जिनकी मेंटालिटी ये बनी थी ना कि आर्ट जो है वो नीचे से बहुत लोअर है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आर्ट स्ट्रीम से ही UPSC क्लियर होते हैं, आर्ट स्ट्रीम से ही बच्चे IAS क्रैक करते हैं, ठीक है। जितने एथलेटिक हैं ना, जितने एथलेटिक हैं, और जितने भी आप देख सकते हो गोल्ड मेडलिस्ट जितने भी हैं, सब ने आर्ट ही ली थी, और अभी आप देख ही रहे हो, है ना, सबको देख रहे हो। तो आई होप जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश करी आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इस वीडियो को जितना हो सकता है ना बेटा, आप लोगों ने शेयर करना है, बस जितना हो सकता है शेयर करना है, क्योंकि शेयर करेंगे तो बच्चों के डाउट्स क्लियर होंगे, और बच्चों के डाउट्स क्लियर होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बस हम ये चाहते हैं कि आप लोग किसी के बोलने पर या ना समझ होने पर आप कोई भी स्ट्रीम ऐसी चूज़ ना कर लो जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। आपको जो बनना है आप उस स्ट्रीम पर फोकस रखेंगे, आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको जिस चीज़ की एबिलिटी है कि हाँ ये चीज़ मेरे में अच्छी है, वही चीज़ में आपको इंटरेस्ट लगाना है, वही चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। ओके, तो आई होप जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो बेनिफिशियल रहेंगी, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो भाई बंधु हैं, चाहे 10th वाले हों चाहे 12th वाले हों, सबको दिक्कत आएगी। 12th वालों को ये नहीं पता आगे कॉलेज में क्या लेंगे, 10th वालों को ये नहीं पता कि आगे अभी आर्ट्स लेना है तो सब्जेक्ट कौन से होंगे, या 12th वालों को ये नहीं पता कि अब आर्ट्स तो हो गई है, कर लिया है, अब कॉलेज करके हम करेंगे क्या, हमें कौन सी जॉब मिलेगी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में इसीलिए मैंने कवर करी, चाहे वो 10th वाला स्टूडेंट हो चाहे वो 12th वाला स्टूडेंट हो। ओके बच्चे, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, और जो इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं समझ आया हो, या कुछ ऐसा हो जो आपको लगता हो कि ये दोबारा पूछना चाहिए, तो आप वो चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं मोस्टली सबके रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। कॉमर्स साइंस जो मेडिकल नॉन मेडिकल वाले हैं उनकी भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है ना।
तो बने रहिएगा चैनल पर, और जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और चैनल पर एक बार विजिट करिएगा। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आपको चैनल पर ऐसी मिलेंगी जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आप सीख सकते हैं। ओके, जल्द ही मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी कि जो छुट्टियाँ हैं, जो समर वेकेशन है, उनका यूज़ आपने कैसे करना है, उन छुट्टियों में आपको क्या करना है, क्या चीज़ें मतलब कि उन पर जोर देना है, ठीक है ना। तो जल्द ही लेके आएंगे उसके ऊपर भी वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।